गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज रंजित कुमार फ्रॉम इंटर साइंस कॉलेज। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मेजर अबायोटिक फैक्टर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिस्पॉन्स ऑफ अबायोटिक फैक्टर। तो अबायोटिक फैक्टर का रिस्पॉन्स जो है वो जनरली हम लोग देखते हैं दो तरीके से। एक को रेगुलेटर और दूसरा है कॉन्फॉर्मर। तो सबसे पहले जानेंगे रेगुलेटर है क्या। कोई जीव, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, है ना, ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन homeostasis by physiological means which ensure constant body temperature, रेगुलेटर किसको बोलते हैं? कोई चीज अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कितनों आगे ऊपर जाए नीचे जाए, उसके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस भी हो जाती है तो हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर भी चला जाता है गर्मी के सीजन में तो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस नेचर को फ्लो करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग रेगुलेटर की कैटेगरी में रखते हैं। एक वर्ड आएगा होम्योस्टैटिस, इसका मतलब होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मर क्या होता है? कन्फॉर्मर के बारे में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर according to external environment. Organism which are able to change their body temperature according to external environment. वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को किसके अनुसार? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज करे, उसको हम लोग कन्फॉर्मर बोलते हैं। इसका एग्जांपल अगर देखें तो एक्वेटिक एनिमल्स, लिजार्ड, ये सब जो है कन्फॉर्मर के कैटेगरी में आता है। एक्वेटिक। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें रेगुलेटर का एग्जांपल तो इसमें जो है वो आपका बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को हम लोग समझते हैं। तो इस ग्राफ में हम लोग दो पॉइंट लिए, एक इंटरनल लेवल और एक एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल और इंटरनल। हम लोग क्या किए देखते हैं, यहाँ पे एक
डिनोट करते हैं 10, ये हो गया 20, 30, 40, 50, इधर भी कर देते हैं 10, 20, 30, 40, 50। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो रेगुलेटर होता है उसका इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज नहीं करता है। जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट ह्यूमन का हम लोग एक लेके चलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कितना आगे बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो है एक अपना कांस्टेंट टेम्परेचर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर। क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। नेक्स्ट देखते हैं, एक सीधी लाइन गई हुई है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बॉडी अगर इंटरनल इन्वायरमेंट, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट 10 है तो उसी हिसाब से इसका एक सीधी लाइन गई हुई है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट 10 है तो इंटरनल इन्वायरमेंट भी 10 जा रहा है। मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटरनल इन्वायरमेंट भी इसका बढ़ रहा है। जैसे एक्सटर्नल बढ़ रहा है वैसे इंटरनल बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे कॉनफॉर्मर्स। और एक और लाइन दिया हुआ है उसमें, जो कि कुछ दूर जाने के बाद, एक सीधी लाइन कुछ दूर जाने के बाद सीधी हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर जो कि होता ही है रेगुलेटर, लेकिन ये एक फिक्स टेम्परेचर तक जाने के बाद क्या होता है, इसमें इसके इंटरनल इन्वायरमेंट में वृद्धि नहीं होगी। जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट शुरू में, जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बढ़ रहा था, इंटरनल इन्वायरमेंट भी चेंज कर रहा था, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज किया, इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज किया, बट जैसे ही ये एक फिक्स टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर के पास जाने के बाद ये उससे इसका इंटरनल इन्वायरमेंट उससे ज्यादा नहीं गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन किसको बोलते हैं? तो हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म, कोई जीव जो है, ऑर्गेनिज्म कोई जीव अपने ओरिजिनल प्लेस, है ना, ओरिजिनल प्लेस को छोड़ करके दूसरे प्लेस पे गया, टेम्पोरली दूसरे प्लेस पे गया और पुनः वहां से रिटर्न आ गया, तो इस तरह के मूवमेंट को माइग्रेशन बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पोरली from a stressful habitat to a more hospitable area and return back when a stressful period is over. माइग्रेशन क्या है? वैसा मूवमेंट, टेम्पोरली मूवमेंट जो स्ट्रेसफुल हैबिटाट में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, और जैसे ही वहां का वातावरण पुनः नॉर्मल हो जाए, स्ट्रेसफुल खत्म हो जाए, तो वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाए। जैसे अभी आप लोग जो है
ठंड की सीजन में देखे होंगे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आपके अगल बगल तालाब में, झील में दिखा होगा। वो एक्चुअली वो जो बर्ड्स थी वो सब हिमालय साइड की थी, और ठंड के सीजन में हिमालय में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण वहां का हैबिटाट जो है उसके लिए स्ट्रेसफुल हो गया, तो वो वहां से मूव करके अपने फेवरेबल कंडीशन जहां का टेम्परेचर कम था, सॉरी जहां का टेम्परेचर उसके लिए फेवरेबल था वहां पे आ गई। और जैसे ही आप लोग देखें कि जैसे ही गर्मी आना स्टार्ट हुआ वो सारी चिड़िया पुनः गायब हो गई। तो क्या हुआ, वो टेम्पोरली हमारे यहाँ आई और पुनः यहाँ से जो है जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर अब उसके लिए क्या हो गया, स्ट्रेसफुल हो गया, गर्मी आया तो उसके लिए स्ट्रेसफुल हो गया, तो वो यहाँ से क्या की, मूव कर गई। तो और कहाँ गई होगी, अपने ओरिजिनल प्लेस पे। तो इस तरह के मूवमेंट को माइग्रेशन बोलते हैं। अगर माइग्रेशन देखें तो माइग्रेशन दो तरह का होता है। माइग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है टेम्पोरली और दूसरा होता है परमानेंट। माइग्रेशन कितने तरह का, दो तरह का, एक होता है टेम्पोरली और दूसरा होता है परमानेंट। टेम्पोरली माइग्रेशन किसको बोलेंगे, टेम्पोरली माइग्रेशन उस माइग्रेशन को बोलेंगे जहां से ऑर्गेनिज्म रिटर्न हो जाएगा अपने ओरिजिनल प्लेस पे, है ना। ऑर्गेनिज्म रिटर्न बैक व्हेन स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवर। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म होगा तो वो रिटर्न आ जाएगा। और परमानेंट माइग्रेशन किसको बोलेंगे, डू नॉट रिटर्न बैक, जो रिटर्न बैक नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आप लोगों को, आप गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के आप हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आके बस गए, अब आपका गिरिडीह से कोई नाता नहीं है। उस तरह के माइग्रेशन को, उस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, उस तरह के माइग्रेशन को बोलते हैं परमानेंट माइग्रेशन। और वही टेम्पोररी माइग्रेशन में क्या देखते हैं, जैसे अभी आप लोग पढ़ने के लिए आए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, पढ़ाई खत्म करने के बाद आप लोग पुनः अपने घर चले जाओगे, तो उस तरह के मूवमेंट को टेम्पोररी माइग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सस्पेंड। सस्पेंड क्या है, अपने आप को सस्पेंड करवा लेना। जैसे कोई भी आप लोग पेपर में आए दिन खबर सुनते होंगे कि वो अधिकारी सस्पेंड हो गया, तो सस्पेंड हो जाना इक्वल टू अपने प्रभाव से विमुक्त हो जाना, तत्काल प्रभाव से हट जाना। हम लोग क्या देखते हैं, इन बैक्टीरिया, फंगी एंड लोअर प्लांट वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल स्पोर फॉर्म which help in survive in unfavorable condition। क्या होता है, बैक्टीरिया में, फंगी में और भी लोअर प्लांट है, उसमें एक एक्सटर्नल वॉल लग जाता है, उस जीव के ऊपर एक एक्सटर्नल वॉल लग जाता है जो क्या करता है, उसको अनफेवरेबल कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये ऑर्गेनिज्म आपको नहीं दिखेगा, क्यों, ये जो है इस वॉल से ढका हुआ है, लेकिन जैसे कंडीशन फेवरेबल होता है ये एपियर हो जाता है। तो इस एक्टिविटी को हम लोग सस्पेंड बोलते हैं। इन एनिमल द ऑर्गेनिज्म इफ
अनेबल टू माइग्रेट। हम लोग देखे थे पिछले टॉपिक पे कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर जाता है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट नहीं कर पाता है वो सस्पेंड, अपने आप को क्या करवा लेता है, सस्पेंड करवा लेता है। हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट नहीं कर पाता है वो सस्पेंड अपने आप को कैसे करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म विंटर सीजन में नहीं दिखाई देंगे, विंटर स्लीप में चले जाते हैं, तो उसको हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं। ये कब होता है, ड्यूरिंग विंटर। दूसरा है एस्टिवेशन, ये आपका समर में होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म आपको समर में नहीं दिखेंगे तो वो समर स्लीप में जाते हैं, समर स्लीप को ही हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। और एक आता है डायपोज, ये क्या है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मेनी जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन आप लोग जानते हैं, जू जू इक्वल टू एनिमल, जू इक्वल टू एनिमल, और प्लैंकटन इक्वल टू बॉटम ऑफ वाटर बॉडी। प्लैंकटन इक्वल टू होता है बॉटम टू वाटर बॉडी। वैसा ऑर्गेनिज्म जो कहां रहे, वैसा एनिमल जो पानी के बॉटम पे रहे, तो वो क्या करता है, मींस बॉटम ऑफ वाटर बॉडी। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं इसमें डायपोज में कि वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव जो क्या करे, अपने अनफेवरेबल सीजन में, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, इंटर कर जाता है जमीन के नीचे। जब जैसे तालाब सूख रही है तो प्लैंकटन क्या मर जाएंगे, नहीं, प्लैंकटन क्या करते हैं, नीचे जो है जमीन पे पोर्स बना के, छोटे छोटे पोर्स बना के उसी में इंटर कर जाते हैं। और जैसे ही पुनः पानी आने लगता है तालाब में, ये सारे प्लैंकटन बाहर निकल जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोज। डायपोज इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए अपने आप को रोक लेता है, कुछ दिनों के लिए अपने आप को स्थिर कर लेता है। धन्यवाद।